युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ की सफलता को देख करके समस्त देवता, समस्त ऋषि और समस्त राजा लोग प्रसन्न हुए हैं। शिशुपाल मारा गया, दंतवक्त्र का भी प्रभु ने वध किया, साल्व जैसे दुरांत का भी भगवान ने उद्धार किया। मैं केवल नाम ले रहा हूं। महाभारत का युद्ध लगभग ऐसी भूमिका बनती गई और भगवान श्याम सुंदर की भी इच्छा है, अब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। धीरे धीरे विरोधाभास बड़ा भयानक रूप ले लिया। भगवान की ऐसी ही इच्छा है कि अधर्म का विनाश और धर्म की संस्थापना। बलराम जी के सामने एक समस्या है। कभी कभी सबके जीवन में ये समस्याएं आती हैं कि अपना ही दो व्यक्ति, जो अपने से संबंध रखने वाला दो व्यक्ति है, अब जब दोनों लड़ते हैं तो उस समय लगता है कि किसके बारे में क्या कहा जाए। किसी एक को अगर कहा जाए तो वहां पर ये होता है कि ये फलाने का पक्ष ले रहे हैं। तो बलराम जी के सामने भी ये समस्या है। बलराम जी जानते हैं कि मेरा कृष्ण पांडवों की तरफ है और दुर्योधन मेरा चेला है। दुर्योधन को बलराम जी ने, ध्यान दीजिएगा, गदा युद्ध सिखाए। तो गुरु का प्रेम चेले के ऊपर भी होता है ना, ये शिष्य है। तो बलराम जी ने सोचा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो कहीं दुर्योधन आकर के मेरा चरण पकड़ लिया तो विवश होकर के मैं दुर्योधन के पक्ष में हमको जाना पड़ेगा। तो महाभारत का युद्ध जो होगा सो होगा, हमारे और कृष्ण के भ्रातृत्व में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसलिए ऐसे समय पर सबसे बुद्धिमानी ये है कि ऐसे समय पर हमको रहना ही नहीं चाहिए। बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, मैं तीर्थ में जाना चाहता हूं। और भगवान चाहते थे कि दादाजी खसकें तो इनका संकोच हमको न रहे, हम जैसा चाहते वैसा हम कार्य कर लें। बलराम जी ने जब कहा कि मुझको तीर्थ यात्रा में जाना है तो भगवान जी ने तुरंत भगवान श्याम सुंदर समर्थन किए कि दादा आज ही मैं व्यवस्था कर रहा हूं, आज ही पधारो। आज मुहूर्त बहुत बढ़िया, आज का ही मुहूर्त अच्छा है। आप बलराम जी समझ गए कि मेरा कृष्ण भी चाहता है कि यहाँ न रहें, तो हमको चल देना चाहिए। श्री बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकले हैं और तीर्थ करते करते समस्त तीर्थों में पहुँचते पहुँचते श्री बलराम जी महाराज नैमिषारण्य पहुँचे। नैमिषारण्य एक परम पावन क्षेत्र है। नैमिष में बहुत सी कथाएं हुई हैं, समस्त पुराणों की कथाएं हुई हैं। उस नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज, लोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहे थे। सियाराम, फोन से बात नहीं है ना। आपको मेरे भाई सूत जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहे थे। बलराम जी शेषा बता रहे हैं, भगवान हैं। बलराम जी को आए ही वे देख करके 88,000 महर्षि भी उठ के खड़े हो गए, लेकिन सूत जी व्यासपीठ पर ही बैठे रहे। ऐसा कोई आ जाए तो व्यासपीठ से भी बैठ कर उठ करके, जैसे हम कथा कर रहे हैं इसी समय हमारे गुरु जी आ जाएं, भगवान आ जाएं, तो हमको उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठे नहीं रहना चाहिए। और बलराम जी के आने के बाद भी श्री लोमहर्षण जी बैठे रहे।
बलराम जी सोचे अहंकारी हो गया है, कि एक कुसा उठा करके उन्होंने मारा, तो वहीं सूत जी पौराणिक जो थे वे निष्प्राण होकर के नीचे गिर पड़े। ऋषियों ने कहा कि भगवान, हम लोगों ने इनको दीर्घायु प्रदान की है, अब कथा की पूर्णाहुति कैसे होगी? तो बलराम जी ने लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को वो शक्ति प्रदान करते हैं, और उनके यज्ञ में बाधा डालने वाले इल्वल बलवल नाम के 2 दैत्य थे। उन दैत्यों का वध करके श्री बलराम जी ने ऋषियों के यज्ञ को पूर्ण किया है। ऋषियों के यज्ञ को वे पूर्ण किए। सभी ऋषि मुनि महात्मा परम प्रसन्न हुए। ये सारी कथाएं सुनते 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 श्री परीक्षित जी महाराज शुकाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि भगवान को बलवान बंधु, धनवान बंधु, विद्वान बंधु नहीं कहा गया है, उनको दीन बंधु कहा गया है। तो किस दीन के ऊपर प्रभु ने कृपा करी है, उनके दीन बंधुत्व की आप कथा सुना दें। यह परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी ने कहा कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर के एक बालकपन के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ही नहीं हुआ था, ये ब्रह्मवित्तम थे, माने ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, इंद्रियों के विषयों से परम विरक्त, इंद्रियों की लोलुपता इनके अंदर नहीं थी। इनका हृदय बड़ा शांत था, ये इंद्रियों को अपने बस में रखते थे। इनका जीवन संसारी वस्तुओं से अभावपूर्ण था। कभी कभी सुदामा जी को उपवास भी करना पड़ता। सबके घर में 15 दिन में एकादशी आती, कभी कभी सुदामा जी के यहाँ 15 दिन तक एकादशी चलती। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, वे पतिव्रता थीं। सारे अभावों को, सारे समस्याओं को सहते हुए भी सुशीला ने कभी सुदामा जी से कुछ कहा नहीं। इधर भगवान द्वारिकाधीश सोचते हैं कि एक बार सुदामा मेरी द्वारिका में आ जाए तो उसके जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर दूं। किंतु सुदामा ऐसे निष्प्रिय महापुरुष थे कि वे कहाँ जाने वाले थे। भगवान अतिशय दयामय स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षाम देहि कहते हुए ठाकुर जी एन सुदामा के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ पर भी उन्होंने आवाज़ लगाई भिक्षाम देहि। सुशीला ने सोचा कि ब्राह्मण को मैं क्या भिक्षा दूँ, घर में कुछ है नहीं। सुशीला ने भीतर से कहा कि ब्राह्मण, मेरे घर में सूतक लगा है। कैसा सूतक? ऐसा सूतक लगा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। मेरे घर में दरिद्र कन्या का जन्म हुआ है। ब्राह्मण रूपधारी प्रभु ने कहा कि ब्राह्मणी, क्या ये घर सुदामा का है? कहे हाँ, उन्हीं का ये घर है। क्या उनकी तुम पत्नी हो? हाँ भगवान, मैं उनकी दासी हूं। अरे ब्राह्मणी, तुमको पता नहीं, तुम्हारे पति के एक मित्र हैं जो द्वारिका में रहते हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, जो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति का मित्र दरिद्र बना रहे। एक बार अपने पति को तुम द्वारिका भेज दो,
तुम्हारे पति को द्वारिका जाने के में विलंब है, और जहां द्वारिका गए इनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। केवल भगवान के यहां पहुंचे कि पहले दरिद्र नहीं रह जाएंगे। इतना कह करके ठाकुर जी चले गए। सुदामा जी बाहर से आए, टूटी सी खाट पर बैठ गए। सुशीला ने ठंडा ठंडा जल पिलाया है। और एक पतिव्रता को पति से कैसे कहना चाहिए, कोई बात पति से कहनी है तो कैसे कहे, सुशीला से सीख लो। सुशीला जी सुदामा के चरणों को अपनी गोदी में रख करके सहलाते हुए कहती हैं कि ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वर्षभ। भगवान स्वामी, क्या भगवान आपके सखा हैं? भगवान के आप सखा हो, जो लक्ष्मीपति हैं, इस समय द्वारिका में रहते हैं और लक्ष्मीपति का सखा दरिद्र बना रहे। उस लक्ष्मीपति की क्या शोभा है। सुदामा जी को बहुत बुरा लगा। सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं दरिद्र नहीं हूं, मेरे पास में तो ऐसा धन है, दुनिया का धन तो यही रह जाएगा, और मेरे पास तो भजन का धन है, राम नाम का धन है, वो कहीं कोई नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानिए, जापै राम नाम धन हो। सुशीला ने कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मांगने जाओ, एक बार अपने मित्र से मिल तो आओ। सुदामा का चिंतन बड़ा प्यारा है। सुदामा जी सोचते हैं आज तक मेरी सुशीला ने कभी हठ नहीं किया, यदि आज हठ कर रही है तो मेरे कृष्ण की इच्छा है। सुदामा जी कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यदि अपनी पत्नी सुशीला के कहने से मैं द्वारिका गया तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि मुझको कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। कुछ लेने की कामना से सुदामा नहीं, सुदामा जी तो भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर के जा रहे हैं। सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं अपने कृष्ण के स्वभाव को जानता हूं, मेरा कृष्ण भेंट का प्रेमी है, उसको कुछ न कुछ भेंट चाहिए, और आज तक मेरे पास में भेंट हुआ नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। अगर कुछ भेंट मिल जाए तो मैं चला जाऊं। सुशीला ने कहा कि चिंता मत करिए, मैं अभी भेंट की व्यवस्था कर रही हूं। तो सुशीला अपने पड़ोस में दौड़ करके 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, आप विचार करो, एक घर में 4 मुट्ठी चावल नहीं मिला है, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक टंडुलान अचैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादाद उपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला जी लाई। अब विचार करो, 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए सुदामा के घर में कपड़ा नहीं। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक कपड़े का टुकड़ा उठाई कि मैं 4 मुट्ठी चावल बांध दूं, लेकिन उस कपड़े में इतने छेद थे कि चावल गिरने लगे। फिर एक कपड़े का टुकड़ा रखी, कपड़े के टुकड़े के ऊपर कपड़े का टुकड़ा रख करके किसी प्रकार सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांधा है और भेंट के रूप में सुशीला ने दिया है। वो 4 मुट्ठी चावल को
कांख में दाब करके सुदामा चल रहे, आ रहा हूं प्रभु, है न, मैं तो आपका हूं, आपके हाथ की कठपुतली हूं, जहां जिस रूप में रखोगे, अगर दूर रखो तो मैं दूर रहने वाला हूं, नजदीक रखो तो नजदीक। भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सुदामा द्वारिका चल रहे हैं। देखो आप लोग शरीर से बैठे रहो कटनी में और मन से चलो द्वारिका, वहां पर भगवान और भक्त के मिलन का बड़ा आनंद होगा। अब सुदामा जी द्वारिका चल रहे हैं। हाँ, किया हमने तन मन तुम्हारे हवाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। किया हमने तन मन, किया हमने तन मन तुम्हारे हवाले, इसीलिए बोलना है, ओ मुरली वाले, कल कोई नहीं कहेगा कि कहो मुरली वाले, किया मैंने तन मन तेरे हवाले, कल कोई नहीं कहेगा। और आज ही कहना है, और आज इतना कह लेना है कि जब रोज सुबह जागे
के कृपा का अनुभव करते हुए और ठाकुर जी की कृपा से द्वारिका की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान दें, अभी सियाराम रुक, द्वारिका की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान दें, श्री नरोत्तम दास जी तो लिखते हैं, सुदामा जी और द्वारपाल की क्या हिम्मत कि सुदामा ब्राह्मण को किसी को रोक सकें। सुदामा जी 1 ड्योढ़ी, 2 ड्योढ़ी, 3 ड्योढ़ी को पार किए और चौथी ड्योढ़ी में भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं। रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। तब तक भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को आते देखे और सुदामा ब्राह्मण को आते हुए देख करके ठाकुर जी होश में नहीं रहे और भगवान दौड़ पड़े, उधर से सुदामा के लिए दौड़ पड़े। और सुदामा और भगवान, आप भी गले से लग जाओ सुदामा जी, डंडा फेंक दो, डंडा छोड़ दो, डंडा छाती से, अभी नहीं, छाती से छाती, ऐसे अभी मिलन नहीं हुआ। श्री सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा विलक्षण मिलन हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी मिलन ठीक नहीं हुआ। न जल्दी सुदामा भगवान को छोड़ना चाहते हैं, बस 2 मिनट में कैसे छूट गए। लगे रहिए, छाती से छाती, गला से गला, भुजा से भुजा। न भगवान सुदामा को छोड़ना चाहते, न सुदामा भगवान श्री कृष्ण को। प्रेम में डूब करके दोनों का मिलन हुआ है। ये भक्त भगवान का मिलन, दोनों के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु झर रहे हैं। किसी प्रकार से सुदामा जी ने अपने को संभाला है। सियाराम। बहुत दिनों में मिले, हम आपसे मिलने आए हैं। अभी रुक जाइए, आपके पैर में बहुत छाले हैं। ओहो, इधर रुक्मिणी जी को भगवान ने आज्ञा दी कि मैं ब्राह्मण का चरण धोऊंगा अपने हाथ से। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गईं और ठाकुर जी सुदामा के चरण को अपनी गोदी में रख करके धीरे धीरे सहला रहे हैं। उनके चरणों में लंबी लंबी विवाहियाँ फटी हैं, उन कंकड़ों को निकाल रहे हैं। अभी रुक्मिणी जी जल लेकर के आ गईं और जल लेकर के खड़ी रह गईं। सियाराम, रुक जाइए, अभी खड़ी रहिए। खड़ी रह गईं और भगवान के नेत्रों से इतना अश्रु गिरा है कि अपना जल तो रुक्मिणी जी लिए ही रह गईं, भगवान के अपने नेत्राश्रुओं से सुदामा के चरण को धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, सियाराम। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी 16,108 महारानियों के साथ आश्चर्य होकर के देख रही हैं। इतना प्यार तो प्रभु ने हम लोगों से नहीं किया होगा जितना इस दलिद्र ब्राह्मण से कर रहे हैं। सब ले ले, चावल चावल वहीं ले लेंगे, अभी बैठ जाइए। उनको रोकिए थोड़ा। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठ गए हैं। अब बैठ जाइए साथ में। सुदामा के हाथ को भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं और बहुत दिनों के बाद कोई मित्र मिलता है। माताओं बैठ जाओ, आंखों के आंसुओं से झुल गया। जी जी।
सरकार सुदामा जी के हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, बहुत दिनों के बाद मित्र अगर मिले तो पुरानी बातें याद आती कि नहीं आती? बहुत दिनों के बाद कोई सखी मिले तो पुरानी बातें याद आती हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा तू मुझको भूल गया था, बहुत दिनों के बाद तूने याद किया। सुदामा जी ने कहा कि सरकार इस जीवन की कोई ऐसी घड़ी ही नहीं गई जिस क्षण मैंने आपको याद न किया हो, और जिस क्षण मैं आपको भूल जाऊंगा मेरा जीवन ही नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि सुदामा एक बात बताइए, क्या आपको याद है जब हम दोनों लोग गुरुकुल में रहते थे? हाँ कन्हैया याद है। हाँ कन्हैया याद। अच्छा सुदामा ये भी याद है कि एक बार तू भी पाठ भूल गए और मैं भी पाठ भूल गया? हाँ कृष्ण याद है। सुदामा ये भी याद है कि गुरुदेव हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजे? सुदामा ने कहा हाँ कृष्ण याद है। भगवान ने कहा सुदामा ये भी याद है कि उस समय ऐसा पानी गिरा, ऐसी आंधी चली कि मारे पानी की ठंड के कारण दांत कटकट कटकट बजने लगे, लेकिन ये नहीं कहे कि आप चना खा गए, लेकिन दांत की बात तो प्रभु ने यहां भी कह दी। सुदामा आहा, गुरुदेव आ गए हम लोगों को खोजते हुए। सुदामा मैं योग यज्ञ व्रत सबसे उतना प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं गुरु की सेवा से। भगवान के मुझको सबसे ज्यादा प्रसन्नता गुरु की सेवा से होती। सुदामा मैं भी गुरुकुल से आ गया, तू भी गुरुकुल से आ गया, क्या तूने ब्याह किया कि नहीं किया? अगर तूने ब्याह किया तो तुमको पत्नी अच्छी मिली कि नहीं मिली? ध्यान देना, गृहस्थी में ब्याह जरूरी है, लेकिन अगर पत्नी अच्छी न हो और चाहे पति अच्छा न हो और पति पत्नी का मेल न हो तो घर नरक हो जाता है। इसलिए भगवान यहां पूछते हैं, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं। गृहस्थी रूपी बैलगाड़ी के दो पहिए, एक पहिया खराब हो गया तो गाड़ी चलेगी। एक पहिया पत्नी है और एक पहिया पति है, दोनों पहिए ठीक हो तब गाड़ी बढ़िया चले। भगवान ने कहा कि सुदामा तूने ब्याह किया कि तुमको ब्राह्मणी अच्छी मिली कि नहीं मिली? सुदामा ने मुंह पर हाथ रख दिया, कृष्ण ऐसा मत कहो, मेरी इतनी अच्छी ब्राह्मणी मिली है, मुझको ऐसी पत्नी मिली है, शायद मेरी पत्नी जैसे तुमको न भी मिली हो। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कि कृष्ण पति की पास में पति की सेवा करने वाली स्त्रियां मिल सकती हैं, पति को बढ़िया बढ़िया भोजन कराने वाली भी स्त्रियां मिल सकती हैं, लेकिन मेरी ब्राह्मणी तो ऐसी है कि आज उसने हट करके परमात्मा का दर्शन करा दिया। सुशीला यदि हट न की होती तो कृष्ण मैं ऐसा स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं कि तुम्हारे यहां आने वाला नहीं था। एक बात मैं आप लोगों से बताऊं, अभी अभी परिवार का सब होगा, है ना, पूजन होगा, लेकिन परिवार संबंधित बात है। पति पत्नी दोनों का संबंध बहुत गाढ़ा होता है। इस संसार में गृहस्थी में सबसे गाढ़ा संबंध पति और पत्नी का होता है। पति पत्नी के जितना नजदीक होता है और पत्नी पति के जितना नजदीक होती है दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी में कोई अंतर नहीं रहता है, कोई छिपाव नहीं रहता है, हर प्रकार से एक दोनों के एक होते हैं। इसलिए पत्नी पति की आत्मा मानी जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ध्यान दीजिएगा बात, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वशिष्ठ जी ने कहा है
ये वशिष्ठ जी की वाणी है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पत्नी पति की आत्मा होती है। पति पत्नी के शरीर दो भले हों, लेकिन उनका जीवन, उनका मन, उनका विचार, उनकी धारणा एक होती है महाराज, एक होती है। अगर पति पत्नी में छल कपट हो गया, चाहे पति पत्नी से छल कर रहा हो, चाहे पत्नी पति से छल कर रही हो, तो वह महाराज वही घर नरक है, वही नरक है महाराज। वहां कोई कपट नहीं होता है, उनका जीवन एक होता है। और एक बात और मैं बता दूं, माता अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा है, माता अनुसुईया कहती संसार में जितने संबंधी हैं सब अपने भाग का उपभोग करते हैं, लेकिन पत्नी का भाग पति के ऊपर आधारित होता है। पत्नी का भाग किसके ऊपर आधारित होता है? पति के ऊपर। पति के भाग का ही पत्नी उपभोग करती है। अगर पति दरिद्र है तो पत्नी दरिद्रा है, पति धनी है तो पत्नी भी धनवंती है ना। अच्छा आप बताओ, मास्टर की पत्नी भले हस्ताक्षर करना न जाने, मास्टरनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ? डॉक्टर की पत्नी एक गोली का भी नाम न जाने, सुई लगाना भी न जाने, लेकिन डॉक्टरनी हो जाएगी। सेठ की पत्नी नमक का भी भाव न जाने, लेकिन उसको लोग सेठानी कहेंगे, है ना। तो बहुत गाढ़ा संबंध होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुदामा, तूने ब्याह किया, तुमको पत्नी अच्छी मिली कि नहीं मिली? सुदामा ने कहा कि कृष्ण, मेरी सुशीला ने जो पत्नी धर्म का पालन किया है। पति उसको कहते हैं जो पत्नी की सर्वथा रक्षा करे, है ना, हर प्रकार से रक्षा करे, हर प्रकार की उसकी सुरक्षा करे। ऐसा थोड़ो कि हमको तो एक मिले कहे महाराज हम ऐसी पत्नी चाहते हैं कि जो कमावे हम खावे। हम कहे पति का है कि तुम पति का है का? पत्नी कमावे तुम खाओ, है ना। पति तो उसको कहते हैं जो पत्नी की सब प्रकार से सारी व्यवस्था करे। इसलिए तो बर कहा गया, बर माने श्रेष्ठ, जो स्त्री से हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो, कुल में श्रेष्ठ हो, रूप में श्रेष्ठ हो, तब न वो बर। नहीं तो बर वो नहीं का पति थोड़ा ना माना जाएगा वो, नहीं। तो पति वह है पातती तिथि पति, और पत्नी वह है जो पति को सर्वथा पतन से बचावे, पति का पतन न होने पावे। न संसार में पतन हो, न लोक में पतन हो, न परलोक में पतन हो। लोक का तो कहीं बिगड़ भी जाए, परलोक बिगड़ने न पावे, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा पतन यह है कि जीव परमात्मा को भूल न जाए। सुदामा जी अपने स्वाभिमान में आने वाले नहीं थे, लेकिन सुशीला ने समझा बुझा करके सुदामा को भेज करके परमात्मा का दर्शन करा दिया, है ना। वही सुदामा ने कहा कि मेरी तो पत्नी ऐसी है जो परमात्मा का दर्शन करा दी। सुदामा ने कहा कि कृष्ण तूने तो मेरे ब्याह की बात पूछ ली, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, है ना। भगवान कहे कि अभी सामने आ जाएं। भगवान कहे ऐसे तपस्वी ब्राह्मण मिलने वाले नहीं है, ले लो आशीर्वाद। रुक्मिणी जी आकर के चरणों में प्रणाम की, है ना। रुक्मिणी जी चरणों में प्रणाम की। सुदामा जी ने पूछा कि कृष्ण ये कौन है? कहे यही हमारी घरवाली है ना, यही हमारी पत्नी। अब तो सुदामा जी प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दिए, पुत्रवती भव, कल्याणवती भव, पति प्रिया भव, है ना, और आशीर्वाद दिए हृदय से। तब तक जामवती जी आ गई। सुदामा जी के कन्हैया ये कौन है? कहे ये भी हमारी है। अच्छा तूने 2 ब्याह किए हो?
उनको भी आशीर्वाद दिए, पुत्रवती भव, कल्याणवती भव, पतिप्रिया भव। तब तक सत्यभामा जी आ गई। सुदामा जी कहे कृष्ण ये कौन है? कि ये भी हमारी हैं। उनको भी आशीर्वाद दिए। तब तक कालिंदी जी आ गई। सुदामा जी कहे कन्हैया ये कौन है? भगवान कहे कि सुदामा इस समय पूछो मत, जो आवे हमारी हैं, तुम आशीर्वाद देते जाओ। अब बेचारे कहाँ तक आशीर्वाद दें? आशीर्वाद देते देते थक गए। तो अब तक पुत्रवती भव, कल्याणवती भव, पतिप्रिया भव कहते रहे। तो अब जब थक गए तो भव भव कहने लगे। कहे अभी कितनी है? कही अभी तो आधी भी नहीं हुई। कहे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इतना आशीर्वाद देते देते मेरा गला सूखा जा रहा है। कृष्ण तुम मुझको प्रणाम कर लो, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं। तुमको आशीर्वाद सबको लग जाएगा। भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया है। सुदामा जी हृदय से लग गए है ना, और आशीर्वाद दिए हैं। ध्यान देना। ओहो है ना, आशीर्वाद दिए। इसके बाद भगवान ने कहा कि सुदामा तूने कहा कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, तो मेरी भाभी जरूर मेरे लिए कुछ भेजी होंगी। सुदामा मेरी भाभी ने जो दिया सो दो। सुदामा जी चुप। सुदामा चुप इसलिए कि यदि कहते हैं कि नहीं दिया है तो झूठ हो रहा है, असत्य हो रहा है, और 4 मुट्ठी चावल द्वारिकाधीश को देने की हिम्मत नहीं, दे नहीं रहे। भगवान के सुदामा मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं किसी पदार्थ का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दन पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई हमको पत्ता दे दे, फूल दे दे, जल दे दे, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझको दे देता है। तदहम भक्ति उपहृत अस्नामि प्रयतात्मन। प्रेम से भरे हुए कोई भी पदार्थ में प्रेमियों का ग्रहण करता हूँ, पाता हूँ। अरे अभी तक हम पैर दबाते रहे, हाथ दबाते। सुदामा ने कहा कि कृष्ण मेरे हाथ में हाथ मत लगाना तुम, है ना। भगवान धीरे धीरे कहे किम, ये क्या है? इदम। और भगवान गठरी सुदामा के कांख से पकड़े और खींच लिए। जयम जहां, अब दे दीजिए, है ना, जहां। सुदामा छिपाने की आदत नहीं गई, अभी छिपाने की आदत बनी है। भगवान एक मुट्ठी चावल लिए और पाने लगे। सुदामा इस चावल में कितना स्वाद है, सुदामा इस चावल के स्वाद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो, सुदामा इस चावल में इतना स्वाद है कि 16,108 महारानियां सारी कला लगा करके भोजन बनाती, उनके भोजन में वो स्वाद नहीं मिलता जो इस चावल में मिल रहा है। दूसरी मुट्ठी सुदामा जी उठाए तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली। दूसरी मुट्ठी में हाथ, रुक्मिणी जी हाथ क्यों पकड़ी? रुक्मिणी जी हाथ इसलिए पकड़ी कि कच्चा चावल खा रहे हैं, कहीं पेट में दर्द न होने लगे। अब दूसरी बात इसलिए हाथ पकड़ी कि एक मुट्ठी में इन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया, कहीं दूसरी मुट्ठी में हम ही को न दे दे। हाथ इसलिए पकड़ी कि चावल की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, केवल हम लोगों को भी तो स्वाद लेना चाहिए। भगवान ने कहा रुक्मिणी ले जाइए, आप लोग भी 2-2 दाने बांट करके खा ले, है ना। सुदामा को भगवान ने अपने हाथ से भोजन कराया है। सुदामा के साथ भगवान शयन किए हैं। रुक्मिणी जी सत्यभामा के भवन में चली गई और भगवान भोजन, अब ले जाइए सुदामा जी को भवन में ले जाइए। सुदामा को अपने हाथ से भोजन, भजन, भजन के बाद आगे की कथा ध्यान दें। आज बड़ी मधुर चर्चाएं, एक चर्चा मैं आप लोग को निवेदन करूंगा,
लेकिन सावधान ध्यान हो करके बैठे इस भजन के बाद। अभी आपने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गरीब सुदामा जाते हैं, किस तरह श्री राम से मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने किन शब्दों से अपना परिचय दिया था। जब भी गुरु गोविंद के सामने कोई अपना दर्शन करने के लिए आए, गुरु गोविंद से अपना परिचय देना चाहे, तो ये कहने में गुरु और भगवान प्रसन्न नहीं होते कि मैं नरेंद्र मोदी का पक्का चाहती हूँ, राइट हैंड। इस तरह से गुरु गोविंद प्रसन्न नहीं होते। कैसे प्रसन्न होते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। स्वामी, मैं उस रावण का भाई हूँ, इसने आपकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है और आप देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह से अगर आप गुरुदेव गोविंद को अपना परिचय देंगे, तब वो आपको अपनाएंगे और अपना पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरी कृपा देंगे। इसलिए कभी भी अपना परिचय बड़ा बनकर नहीं देना चाहिए गुरु और गोविंद को। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो गए हम तेरे नाम दीवाने हो गए।
आदर्श वैकुंठवासी परम पूज्य श्री प्रेम नारायण जी खम्परिया, जिनका ये बागवान था, बागवान, उस बागवान को जिन्होंने सींचा है माँ सत्यवती खम्परिया, उनके चिरंजीव गुल्लू खम्परिया जी, टिल्लू खम्परिया जी, स्वतंत्र जी सपरिवार बैठे, उपदेश होगा। उसके बाद जो आज विशेष उत्सव रखा है उसका भी आप लोग आनंद करें और गुरुदेव के इन करुणामय वचनों को सुने धैर्यता से। चावल का क्रम रोक दें भाई, हमने वहां पर रखा हुआ है, चावल का क्रम रोक दें, नहीं तो ये भाव नहीं बन पाएगा। रोक दीजिए वहां कार्यक्रम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बस धैर्य धारण करके माताओं से प्रार्थना है कि जो जहां हैं वहीं बैठ जाएं और आज सबको मौका मिलेगा। सब आप लोग ऊपर आओगे, ऐसी व्यवस्था लोग बनाएंगे, सब श्रीमद् भागवत को आप लोग प्रणाम करें, मिलें, लेकिन इस प्रकार से करोगे तो कोई नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए माताएं बैठें, कथा को पूर्ण होने दीजिए, कथा की पूर्णावती हो, परीक्षित जी का मोक्ष हो, ये जो कार्य हो, है ना। और आप लोगों से ही तो पंडाल की शोभा है, आप लोगों से ही तो कथा का आनंद है, इसलिए आप लोग बैठ जाओ, जो जहाँ हैं वहीं बैठ करके आनंद। अरे घर का काम तो रोज होना है, आज आप लोग केवल धैर्य धारण करके जो जहाँ हैं वहीं बैठें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग सब लोग बैठ जाइए, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए, सब बैठ जाए। मैया पंडाल में चावल आ गया है, कथा स्वीकार करती है, थोड़ा सा व्यवस्था तो सी। कथा का विराम के बाद ही ऊपर आने का नियम है, इसलिए आप लोग बैठ जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यही सियाराम उनको श्री सुदामा जी प्रातः काल ठाकुर जी के अतिशय प्यार को प्राप्त करके और जगे हैं, स्नान किए हैं। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण, रास्ता ब्राह्मणी देख रही होगी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। बस केवल एक निवेदन, आप लोग इसका भाव समझ लें कि देखने में भगवान कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। सामने इसलिए नहीं दिए कि मित्र को दे करके उनको संकोच में डालना उचित नहीं है। भगवान सुदामा को पहुंचाने गए हैं, वहां भी उन्होंने कुछ दिखा करके नहीं दिया। इसके बाद श्री सुदामा जी ठाकुर जी से मिलकर के जब अपनी नगर की तरफ जब चले हैं तो सुदामा जी का चिंतन बहुत सुंदर है। सुदामा जी कहते हैं, क्वाहम दलिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहाँ मैं दलिद्र ब्राह्मण, कहाँ लक्ष्मीनाथ भगवान श्री कृष्ण, मेरे जैसे ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण को भी उन्होंने अपनी भुजा से और छाती से लगा करके मुझको सुख दिए। ऐसे भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचते हैं कि मेरे कृष्ण ने इसने ही दिया कि ब्राह्मण खा करके सोएगा, भजन नहीं करेगा, अगर भूखा रहेगा तो ज़्यादा भजन होगा। ऐसे सोचते सोचते तब तक सुदामा जी सोचे मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। तब तक सुशीला जी देखी कि मेरे पति तो बहुत चक्के होकर के नगर को देख रहे हैं। दासियों से आवृत होकर के सुशीला जी आकर के जब प्रणाम करती हैं, सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, ऐसे मित्र से मिलने गए कि हम ही को आप भूल गए। जब सुशीला की आवाज सुने, अरे सुशीला तू, मैं को जैसे के तैसे, तुम्हारा ठाट बाट कहाँ से? रोते हुए सुशीला ने बताया कि रात्रि में विश्वकर्मा जी आए और सारी नगरी बना दिए। उन्होंने कहा कि इस नगरी की मालकिन आप हो। सुदामा जी रो पड़े, कृष्ण तुम तो घनश्याम हो,
तुम्हारा देना भी विलक्षण है और तुम्हारा लेना भी विलक्षण है। तुम्हारे देने को भी कोई नहीं जानता और तुम्हारे लेने को भी कोई नहीं जानता। सुदामा जी वहां के राजा रहे, है ना? और सुदामा जी का आज भी वहां पर मंदिर बना है। आप गुजरात में जावे पोरबंदर तो आज भी सुदामा जी के मंदिर का दर्शन होता है। इधर श्रीमद् भागवत में अनेक भगवान के मंगलमय चरित्र हैं, उन चरित्रों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूँ, यही कह करके वाणी का थोड़ा सा परीक्षित जी का मोक्ष करके मैं विराम करूँगा। भगवान श्याम सुंदर से व्रजवासियों का 100 वर्ष का वियोग था। 1 वर्ष का प्रेमियों से सरकार का वियोग था। सुखदेव जी उस बड़े सुंदर प्यारे प्रसंग का यहां पर वर्णन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, सूर्य ग्रहण लगा और खग्रास सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करने का विधान है और चंद्र ग्रहण में काशी में स्नान करने का विधान है। तो खग्रास सूर्य ग्रहण लगने पर सूर्यो पराग सुमहानासीत कल्पक्षयता, इतना भयानक सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगा था जो सूर्य ग्रहण लगा। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरहता देव सर्वतः, ऐसे सूर्य ग्रहण को जान करके सभी लोग आते हैं समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में सब लोग आए। कुरुक्षेत्र में द्वारिका से भी लोग आए हैं, सब जगह से लोग आए। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान का विधान है, तो सभी लोग सूर्य ग्रहण में स्नान करते। तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहित, सूर्य कुंड में लोग स्नान किए और उपवास किए, ब्राह्मणों को खूब दान दिए, भंडारा किए। इस प्रकार से सब लोग वहां पर आए। इधर भगवान श्याम सुंदर को पता चला कि व्रजवासी भी आए हैं इस कुरुक्षेत्र में, मेरे बाबा नंद भी आए हैं। नंद जी को भी पता चला कि मेरे कृष्ण आए हैं। नंदादीन सुहृदो गोपान गोपिचो कट कंठिता चिरम, बाबा नंद से, गोपिकाओं से, नंद जी और गोपिकाओं को सबको ये पता चला कि मेरे प्राण श्री कृष्ण आए हैं। सबको मिलने की बड़ी इच्छा हुई, एक एक से मिलने के लिए जा रहे हैं। आश्लिष्य गाढ़म नयनई स्रवज्जला, एक दूसरे को छाती से लगा करके और प्रेम विह्वल ये मिलन हुआ है। सबके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु झर रहे हैं। स्त्रिया संविक्ष मिथोति सौहृदः, है ना? स्वागतम कुशलम पृष्ठवा चक्रु कृष्ण कथामितः, परस्पर में चर्चा करके भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा करके लोग उसमें डूब जाते। अम्ब बासानुसूयेत दैव क्रीडान करान नरन, है ना? परस्पर में बड़ा कुशल प्रश्न हुआ है। इधर नंद तत्र यजून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान, है ना? गोप्यश्च कृष्ण उपालभ्य चिराद अभिष्टः, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ है गोपिकाओं का। यत प्रेक्षणम दृश्यु पक्षकृतम सपंती, है ना? भगवान के दर्शन के लिए एक एक क्षण गोपिकाओं का कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। भगवान तांस तथा भूत विविक्त उपसंगमतः, भगवान एकांत में गोपिकाओं से मिले। व्याकुल अपने प्रेमी गोपिकाओं को देख करके भगवान एकांत में मिलते हैं।
आश्लिष्य अनामयम पृष्ठवा प्रसन्न इदम अब्रवीत। भगवान सबको हृदय से लगा करके और सबका कुशल प्रश्न पूछते हैं। अपि स्मरतः सख्यम स्वानामृत चिकित्सया। गोपिकाएं पूछती क्या मेरे स्वामी प्रियतम है ना, आपको हम लोगों का ये स्मरण था, है ना? भगवान कहते हैं कि देवियों, आप लोगों के प्रेम का तो मैं ऋणिया हूं, उस ऋण को कभी मैं चुका नहीं सकता। और प्रेमी अपने प्रेम से मुझको अपने वश में कर रहा है। अहम सर्वभूतानाम अंतर। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, आपके अंदर की जो तड़फन है, आप लोगों के अंदर की जो व्याकुलता है, वो मैं सब जानता हूँ। मई भक्तिर ही भूतानाम अमृत्वाय कल्पते। ठाकुर जी का दिव्य उपदेश है कि मेरे भक्त को, जो मेरी भक्ति करता है, और भक्ति सूत्रोपनद्ध, मैं भक्ति के सूत्र से उपनद्ध होकर के मैं अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं, है ना। और भक्त हमको सब प्रकार से अपने वश में कर लेता है। और मैं तो समस्त प्राणियों के अंदर भौतिका नामता खम वायु ज्योतिष, है ना, वायु की तरह से, आकाश की तरह से मैं सबके अंदर व्याप्त हूँ। इसके बाद कई महीने तक लोग वहाँ पर रहे और ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों को, गोपिकाओं को, श्री राधा रानी को ले करके भगवान द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों का बड़ा दिव्य स्वागत किया है। कभी समय रहेगा तो मैं सुनाऊंगा। जब श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी द्वारिका में निवास कर रही थीं, उस समय श्री अनिरुद्ध जी की पत्नी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी उस समय गर्भवती थी। और श्री किशोरी जी की बड़ी तन्मयता, बड़ी निष्ठा और प्रेम से उन्होंने सेवा की। तो अनिरुद्ध की पत्नी की सेवा से श्री राधा रानी परम करुणामयी अतिशय प्रसन्न हो गई। और श्री किशोरी जी ने कहा कि पुत्र बहू, तूने मेरी सेवा की है, इस सेवा से मैं प्रसन्न होकर के तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे गर्भ में निवास करने वाला जो बालक है, उसके ऊपर ब्राह्मणों के श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और वही जो तुम्हारे गर्भ में निवास करने वाला जो बालक है, आगे चल करके मेरे ब्रज क्षेत्र का राजा बनेगा। और वही वज्रनाभ जी हुए। मैं आगे एक बार बता चुका हूं कि वज्रनाभ मथुरा क्षेत्र के, व्रज क्षेत्र के वो राजा बने। भगवान महाभारत के माध्यम से समस्त पृथ्वी का भार हरण तो कर दिए, लेकिन ठाकुर जी के बल को पाकर के यदुवंशी उदंड हो चुके थे। यदुवंशी अगर इस पृथ्वी पर हैं तो अभी भार पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। संजोग से पुंडारक क्षेत्र में संत महात्मा आए और उन संतों का के पास में ये यदुवंशी कुछ उदंड बालक पहुंच गए। कभी भी संतों से मजाक हंसी नहीं करनी चाहिए। तो सांब को स्त्री बना करके, पेट में कपड़ा लगा करके, गर्भवती स्त्री बना करके ये यदुवंशी बालकों ने संतों की परीक्षा लेना चाहे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप लोग अमोघदर्शी हैं, ये स्त्री बड़ी लजाती, सकुचाती, शर्माती है, आप लोगों से जानना चाहती कि मेरे पेट से क्या होगा। वहीं पर दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी कहे कि आओ मैं बता रहा हूं क्या होगा। यदुवंशी बालकों ने कहा कि महाराज बताओ क्या होगा। क्रोधी दुर्वासा जी ने कह दिया कि अरे यदुवंशी उदंड बालको, जनिष्यति ओ मंदा मूसलम कुल नाशनम। इस स्त्री के पेट से एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का विनाश होगा। और वास्तव में जब पेट खोला गया तो मूसल गिरा। सब लोग घबरा गए। वसुदेव और उग्रसेन से बताए। वसुदेव और उग्रसेन की भी हिम्मत नहीं पड़ी।
कि हम भगवान श्री कृष्ण से कह सकें। उन्होंने एक इस बात को छिपा लिया, लेकिन जो मूसल था उस मूसल को उन लोगों ने चूर्ण कराया और चूर्ण करा करके समुद्र में फेंक दिए। समुद्र की लहर से वही मूसल का जो चूर्ण था किनारे रख करके एरका नाम का घास बन गया। और उस मूसल में जो लोहे का अंश था, एक मछली निकल गई। वो मछली एक जरा नाम के बहेलिया के जाल में फंसी। उस लोहे को लेकर के उसने ठोक करके पीट करके अपना बाण बना लिया। इधर श्राप लग गया है यदुवंशियों को। सबको लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र आए। समस्त देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु 125 वर्ष तक आप यहाँ लीला कर चुके, जो करना था सो हो गया, अब आप अपने नित्य धाम चलें। भगवान के कुछ कार्य बाकी उसको करके मैं आ रहा हूँ। उद्धव जी भगवान की विशेषता को समझ गए। उद्धव जी भगवान के चरणों में आए हैं और भगवान ने उद्धव जी को दिव्य उपदेश दिया है। जो भगवान ने उपदेश दिया है वही एकादश स्कंद है। इधर उपदेश दे रहे थे। प्रभास क्षेत्र में भगवान सबको लेकर के पहुँचे। देखो ऐसा विधान कि इस दोष से कितना भयानक विनाश होता है। यदुवंशियों ने शराब पिए, वारुणी मदिराम पित्वा, बड़ी भयानक नशीली मदिरा पिए और नशीली मदिरा के नशे में चूर्ण हो गए। जब व्यक्ति नशा में भर जाता उसको होश में नहीं रहता है और आपस में गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज करके लड़ने लगे। श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण मना करने गए, इन पर भी प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा कि दादा इनको मरने दो और आपस में अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, कट कट करके मरने लगे। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया तो ये घेर एर का घास उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे और वो तलवार का काम करने लगा। सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। केवल श्री वज्रनाभ जी महाराज बच गए। सारे यदुकुल का विनाश हो गया। बलराम जी अपने स्वरूप में स्थित हो गए और भगवान श्री कृष्ण अपने चरण पर चरण रख करके चिंतन कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। तब तक जरा नाम का बहेलिया भगवान के चरण को हिरण समझ कर उसने बाण मार दिया। वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लग गया। जरा व्याकुल होकर के रोने लगा। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, आप दुखी मत हो, सीधे इस विमान पर बैठ करके मेरे धाम को जाओ। भगवान उसको विमान पर बैठा करके अपने धाम को भेजे हैं। दारुक जो ठाकुर जी के सारथी हैं खोजते हुए आए। भगवान की दशा को देख करके दारुक बड़े व्याकुल हुए हैं। भगवान ने कहा कि दारुक जा करके अर्जुन से कह देना आज के 7वें दिन मेरे निज निवास को छोड़ करके सारी द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। मेरे परिवार को लेकर के वे आगे जाएं। बलराम जी की पत्नियां बलराम जी से लिपट के अपने जीवन का अंत कर दी। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो गए, है ना। ठाकुर जी अपने नित्य धाम को चले गए। भगवान की ये जो लीला, धर्म की संस्थापना और अधर्म का विनाश, भक्तों की रक्षा के लिए ठाकुर जी को जो लीला करनी थी वे लीला किए। ये भगवान की दिव्य मंगलमय चरित्र। परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा कि तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के शेष हो। ये तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मरूंगा, ये पाश्विक बुद्धि को तुम, पशुवत बुद्धि को समाप्त करो, तुम परमात्मा के अंश हो। इतना कह करके शुकाचार्य जी महाराज, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी चल दिए। इधर गारुणिक ब्राह्मण चला है, तक्षक चला है साप से प्रेरित होकर के, और उस ब्राह्मण को धन दे करके उस तक्षक ने लौटा दिया। उस तक्षक ने आकर के परीक्षित के शरीर को डस दिया और तक्षक के भयानक विष से परीक्षित जी का शरीर जल करके खाक हो गया। लेकिन परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है और भागवत के प्रभाव से, है ना, परीक्षित के लिए दिव्य विमान आया है और दिव्य विमान पर बैठ करके
श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम की यात्रा किए हैं। जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। भागवत के प्रभाव से उनको भगवान का दिव्य धाम मिला। ठाकुर जी के धाम को महाराज परीक्षित गए, लेकिन जन्मेजय को लगा कि मेरे पिता को तक्षक ने काटा, मैं सर्प सत्र करूंगा। सर्प यज्ञ उन्होंने करना प्रारंभ किया और उस सर्प यज्ञ में सारे सर्प आकर के कुंड में गिरने लगे, लेकिन तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन से चिपक गया। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा मंत्र पढ़िए कृपाचार्य जी कि तक्षक के सिंहासन के साथ आ जाए। सिंहासन के साथ उठ गया, लेकिन यहाँ पर मनु और ऋषियों ने आकर के जन्मेजय को समझाया है। जन्मेजय ने सर्पसत्र बंद किया है। देखिए, कलयुग में योग यज्ञ व्रत तप बड़ा कठिन है। कलयुगी प्राणियों के कल्याण का एकमात्र उपाय है। अगर भगवान की कृपा कोई पाना चाहता है, भवसागर से पार होना चाहता है, तो ये ठाकुर जी की कथा। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। कथा रूपी नौका पर बैठ करके बड़ी सरलता से भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कलयुग में भगवान की कथा। प्रेम रामायण में गुरुदेव ने वर्णन किया है कि कलयुग केवल तरन उपाया, राम नाम और चरित ही गाया। कलौ केवल केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान कीर्तन और कथा से जीव का आधार हो सकता। ठाकुर जी की कृपा से आज उपदेश हो, इसके पहले मैं निवेदन कर दूं, श्री प्रेम रामायणम बजरंग ये प्रसार परिवार के लिए है और आपने लिए है।